Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. Today we are going to start exercise 5.5 from question number 5 to 9 आज हम करेंगे. Question number 5 is two cars start from opposite towns and head towards each other. The distance between them is 240 km. One travel is x km per hour and the other at x plus 10 km per hour. They meet after 2 hours. फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार. यानी दो कार्स हैं, ठीक है, दोनों के दरमियान का डिस्टेंस दिया हुआ है 240 किलोमीटर. एक की स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर है, दूसरी की स्पीड जो है x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर है. और 2 घंटों के बाद एक जगह पे ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ मिलेंगी. यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार. लुक एट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. यहाँ पे तो हम सबसे पहले वो डाटा लिखते हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन है. डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स 240 किलोमीटर. टाइम टू मीट 2 आवर्स दिए हुए हैं कि 2 घंटे बाद वो मिलेंगी. दैन द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार वो चल रही है x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से. एंड द स्पीड ऑफ सेकंड कार इज़ x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर. ये सारा वो डाटा है जो कि क्वेश्चन में गिवन है. यहाँ पे अब हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं. एज यू नो दैट द डिस्टेंस फार्मूला इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, यहाँ पे आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है तो डेफिनेट सी बात है इसकी हम ये पहले कंडीशन लिखते हैं कि बोथ कार्स आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर. ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं. सो देयर कंबाइंड स्पीड इज़. अब इनकी जो कंबाइंड स्पीड होगी वो क्या होगी. जहाँ पे कंबाइन का वर्ड आ गया इट मीन्स कि आप जो इक्वेशन बनाएंगी वो एडिशन के साथ बनाएंगी. दोनों की स्पीड जो कि क्वेश्चन में गिवन है x प्लस 10, ठीक है, इनको ऐड कर दें तो वो इक्वल हो जाएगा 2x प्लस 10 के. ठीक हो गया. अब जो फॉर्मूला आपने यूज़ किया उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस आपके पास गिवन है 240. ठीक है, स्पीड जो भी आपने फाइंड आउट की कि 2x प्लस 10 बन जाएगा. टाइम की जगह पे टाइम की वैल्यू लगाएं कि 2 आवर्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए ना, वो टाइम हम 2 यहाँ पे पुट कर देंगे. अब ये जो टाइम वाला 2 है इसको 2x प्लस 10 के साथ मल्टीप्लाई करें. इट विल बिकम 4x प्लस 20. यानी 240 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 20. आपको x की वैल्यू चाहिए, हम 20 को उठा के उधर शिफ्ट करते हैं, माइनस हो जाएगा. तो हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो बन गई 220 इज इक्वल्स टू 4x. ठीक है, तो 4 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा 220 के. ठीक हो गया. तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 55. अब x आपने क्या क्वेश्चन में कहा गया है कि फर्स्ट कार की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर थी. तो इट मीन्स के फर्स्ट कार का जो स्पीड है उसका पता चल गया है और यही आपका आंसर का पार्ट है, दैट इज़ 55 किलोमीटर पर आवर. अब जो सेकंड कार है उसके लिए उसने क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है x प्लस 10. तो हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे 55 प्लस 10 कर देंगे तो दैट इज़ इक्वल्स टू 65 किलोमीटर पर आवर. तो अब दोबारा से अपने आंसर्स बना के इस तरह से लिखते हैं. स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज़ 55 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड कार इज़ 65 किलोमीटर पर आवर. लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6. Rashid can paint a house in 6 days, but if he gets a helper, he can do it in 4 days. How long would it take if the helper to paint the house alone? यानी ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक है जो कि इम्पॉर्टेंट भी है क्वेश्चन का पेपर में आने के लिए कि राशिद जो है वो 6 दिन में एक पेंट करेगा. ठीक है, और अगर उसको हेल्पर दे दिया जाए तो वो 4 दिन में पूरा करेगा. आप उससे पूछे कि अगर सिर्फ हेल्पर अकेला ही पेंट करे तो कितना टाइम लेगा. जी, तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. टाइम टेकन बाय राशिद अलोन, कि राशिद अगर अकेला काम करेगा तो 6 दिन लेगा. ठीक है, अब ये क्वेश्चन में कहा गया है अगर उसको हेल्पर दे दिया जाए तो वो दोनों मिलके ये काम जो है वो 4 दिन में कर लेंगे. ठीक हो गया. अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं. राशिद्स 1 डे वर्क. इक्वेशन से मुराद कि हम इसका वो फ्रैक्शन बनाते हैं कि अगर एक दिन में राशिद टोटल वो 6 दिनों में काम कर रहा है ना, तो एक दिन में क्या करेगा 1/6 पे उस 1 को 6 पे डिवाइड कर देंगे कितना काम वो रोज़ कर रहा है, यानी पेंट कर रहा है. उसके बाद टुगेदर 1 डे वर्क, दोनों ने मिलके 4 दिनों में काम पूरा किया तो 1/4 कर देते हैं. लेट्स, अब यहाँ पे हम हेल्पर जो है वो लेट कर लेते हैं. लेट्स हेल्पर्स 1 डे वर्क. आपने ये बताना है, फाइंड आउट करना है कि अगर हेल्पर अकेला काम करेगा तो कितने दिनों में करेगा. जैसे राशिद ने 6 दिन में किया तो हम लेट कर लेते हैं कि उसका जो 1 डे का काम है वो 1/x है. ठीक हो गया. अब इसकी हम एक्सप्रेशन बना के लिखते हैं, इक्वेशन बना कर लिखते हैं. 1/6 प्लस 1/x, यानी दोनों का जो अलोन है ना, ये राशिद का अकेले का काम है 1 डे का. ठीक है, और ये हेल्पर का 1 डे का काम है.
ठीक है, तो उसके साथ इक्वल होगा वो 1/4 के जो दोनों ने मिलके किया। 1/6 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/4। आपकी जो रिक्वायरमेंट है आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम उसको साइड पे कर देते हैं। 1/6 को उठा के दे छुप के माइनस हो जाएगा। 4 और 6 का जब हमने एलसीएम लिया तो 12 आएगा। 4 3 ज़ा 12 तो 3 1 ज़ा 3 आ गया। 6 2 ज़ा 12 होता है तो 2 1 ज़ा 2 आ गया। 3 माइनस 2 ओवर 12 करेंगे तो 1/12 आ जाएगा। 1/x इज इक्वल टू 1/12। x की वैल्यू आ गई आपके पास 12। द हेल्पर विल टेक 12 डेज टू पेंट द हाउस अलोन। ठीक है, यानी वो 12 दिन लगाएगा अगर उसको अकेले को कहा जाए कि वो उस घर को पेंट करेंगे। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Question number 7 is Ishmael runs 10 km in 2x over x plus 4 hours. If her average speed is 8 km per hour, then find the value of x. यानी ईशमल जो है वो 10 किलोमीटर का फासला 2x ओवर x प्लस 4 में जो है वो कवर कर रही है, इतने घंटे लगा के वो कवर कर रही है। अगर उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो आपने ये जो x दिया हुआ इस एक्सप्रेशन में आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जी। तो बेटा सोल्यूशन में वो चीज़ लिखते हैं सबसे पहले जो कि क्वेश्चन में गिवन है। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 10 किलोमीटर का, ठीक हो गया। उसके बाद टाइम जो उसने लिखा हुआ है यहाँ पे 2x ओवर x प्लस 4 और एवरेज स्पीड आपको दी हुई है 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे हम स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं जो कि हमने डिस्टेंस के फॉर्मूले से निकलता है। डिस्टेंस होता है ना स्पीड इनटू टाइम, तो उसी फॉर्मूले से अगर हम स्पीड को सेपरेट करें, उसका फॉर्मूला बनाएं तो इट विल बिकम डिस्टेंस ओवर टाइम आ जाएगा। ठीक है, जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ और टाइम दिया हुआ इस पर डिवाइड करेंगे 10 डिवाइडेड बाई 2x ओवर x प्लस 4। तो ये आपको पता है जब डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, नहीं बनेगा। और ये स्पीड की वैल्यू 8 दी हुई है तो वो भी हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल के बाद ये जो इक्वेशन सिंप्लीफाइड होगी वो इस तरह से होगी 8 इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 4 ओवर 2x, यानी उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे हम। 10 जो है वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसको हम यूँ लिखते हैं 8 इज इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स प्लस 4 ओवर 2x। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम जो है वो 2x आता है, तो हम एलसीएम वाली वैल्यू के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2x को जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो 16x इज इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स प्लस 4 आ जाएगा। अब 10 को मल्टीप्लाई करें क्योंकि यहाँ पे 2x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा ना, दैट्स वाई 10 इंटू एक्स प्लस 4 एज इट इज़ आ गया। 10 की मल्टीप्लिकेशन के बाद ये बनेगा 16x इज इक्वल्स टू 10x प्लस 40। अब आपने क्या करना है 10x वाली वैल्यू को उठा के 16x के पास ले जाएं। 16x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 40। 16 में से 10 माइनस किया तो 6x इज इक्वल्स टू 40 आएगा। 6 यहाँ पे 40 के साथ आगे डिवाइड होगा, कटिंग करें 2 पे 20/3 बन गया। सो द वैल्यू ऑफ x इज 20/3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ साइक्लिस्ट ट्रेवल 30 किलोमीटर at a certain speed. If the speed had been 5 km per hour faster, the journey would have taken 1 hour less. ठीक है, फाइंड द स्पीड। ऐसा सवाल हमने कल भी किया था कि एक साइकिलिस्ट जो है वो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है और साथ में उसने कहा है कि अगर वो 5 किलोमीटर पर और जो है वो ज़्यादा स्पीड बढ़ा देता है अपनी, ठीक है 5 किलोमीटर के अकॉर्डिंग, तो उसकी जो जर्नी है उसका जो सफ़र है वो 1 घंटा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फाइंड द एक्चुअल स्पीड। ठीक है, उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है वो आपने फाइंड आउट करनी है जी। तो बच्चों यहाँ पे देखें डिस्टेंस आपको गिवन है 30 किलोमीटर का। अब यहाँ पे हम लेट करते हैं ओरिजिनल स्पीड उसकी जो कि आपने फाइंड आउट करनी है 1 किलोमीटर पर आवर होगी। टाइम टेकन उसने 30 किलोमीटर कन्फर्म किया कवर किया है ना, तो 30 को x पे डिवाइड कर देंगे तो उतना टाइम बन जाएगा। ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टाइम डिफरेंस आ रहा है 1 आवर का। ठीक है, तो ये 30 ओवर x माइनस 30 ओवर x प्लस 5 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसने 5 किलोमीटर के अकॉर्डिंग जो है वो स्पीड बढ़ा दी पर आवर, तो इसको हम इस तरह से बना देंगे 30 ओवर x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 घंटा वो जल्दी पहुंच जाएगा ना। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस 5। तो इसको हम दोनों तरफ जो है वो अभी मल्टीप्लाई नहीं कराते, हम सिर्फ राइट हैंड साइड पे इसको सॉल्व करते हैं। 1 को एज इट इज़ छोड़ देते हैं। यहाँ पे एलसीएम का जो x है वो x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 30 के साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस 5। ठीक हो गया। और यहाँ पे x प्लस 5 से कैंसिल हुआ तो 30 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, इस वाले 30 से x मल्टीप्लाई हुआ।
ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के बाद ये बन जाएगा 30x प्लस 150 माइनस 30x ओवर x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया। अब ये जो प्लस 30 है ये माइनस 30 है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास रिमेनिंग बचेगा 150 ओवर x इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 5। ठीक हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, x इंटू एक्स प्लस 5 के साथ 1 ने मल्टीप्लाई होना है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और 150 भी एज इट इज़ आएगा क्योंकि उसके साथ मल्टीप्लिकेशन के साथ कुछ भी नहीं है। अब मल्टीप्लाई करें x को x प्लस 5 के साथ, तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। जी तो बच्चों यहाँ पे आप या तो फैक्टराइजेशन के ज़रिए मिड टर्म ब्रेक कर लें, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें। मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर रही हूँ। ए बी सी की वैल्यूज़ लिखें, ए इज़ 1, बी इज़ 5 एंड सी इज़ माइनस 150। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी स्क्वायर रूट ओवर 2 है। वैल्यूज़ पुट कर दें, -5 प्लस माइनस इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 150 ओवर 2। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप ये सारे आंसर जो है वो निकाल लें। तो क्या बनेगा आपके पास, -5 प्लस माइनस √625 ओवर 2। अब 625 आपको पता है इसका जो है स्क्वायर रूट है 25 का, ये स्क्वायर है तो उसी का 625 का स्क्वायर रूट 25 होगा। स्क्वायर रूट के आंसर दो एक्सपेक्टेड आंसर्स होते हैं आपके पास, ये बनेगा -5 प्लस माइनस 25 ओवर 2। टू सोल्यूशंस। ठीक है, एक जो है वो प्लस में बनेगा और एक जो है वो माइनस में बनेगा। -5 प्लस माइनस 25 ओवर 2। ठीक है, तो आपको पता है कि स्पीड आपने फाइंड आउट करनी है। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो नेगेटिव वाला जो हम है उसको हम इग्नोर कर देंगे, पॉजिटिव वाले के साथ चलेंगे। तो ये बन जाएगा, जब आपने 25 में से 5 को माइनस किया, 20 ओवर 2 इज़ इक्वल्स टू 10। ठीक है, क्योंकि 2 10 20 होता है, तो इसको सॉल्व किया तो 10 आ गया। तो सो द ओरिजिनल स्पीड ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, जो इस कंडीशन की जो ओरिजिनल स्पीड बन रही है 10 किलोमीटर पर आवर है। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको चैप्टर नंबर 5 पूरे का पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम अगले लेक्चर में इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट लेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।